बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आई एम योर फिज़िक्स टीचर अब्दुर्रहमान। आज हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स क्लास 9 इस चैप्टर से रिलेटेड आगा खान बोर्ड में जो ERQs आते हैं, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, उसको सॉल्व करेंगे। तो वो न्यूमेरिकल्स बेस ज़्यादातर होते हैं। उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ बेसिक आइडियाज़ होने चाहिए। मैंने आपके सामने ये बोर्ड के साइड में कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखे। ये जो इक्वेशंस हैं ये इन न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्पफुल होंगी, तो हमें इन इक्वेशंस को यूज़ करना होगा, हमें इन फार्मूलाज को यूज़ करना आना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। मैंने इनकी यूनिट्स भी मेंशन की हुई है और ये यूनिट्स SI सिस्टम में है, MK सिस्टम भी जिसे कहा जाता है। तो 3 तरह के सिस्टम होते हैं, MK सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम। ये तमाम यूनिट्स मैंने MK सिस्टम में लिखी हुई। फाइनल वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम की यूनिट सेकंड। जो यूनिट फाइनल वेलोसिटी की है, इट मीन्स कि वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल हो चाहे वो फाइनल हो, यूनिट वही होगी मीटर पर सेकंड। यही सारी यूनिट्स आप यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं, जो वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन और टाइम यूज हो रहा है। यहाँ डिस्टेंस की यूनिट है मीटर, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये आपको एक इक्वेशन नजर आ रही होगी, S इज इक्वल टू V एवरेज T। सो स्टूडेंट्स, इसको कब हम यूज करेंगे? जब न्यूमेरिकल के अंदर सिर्फ एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात की जा रही हो, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। और अगर ये वाला फार्मूला यूज करना है, ये कब होगा? जब दो वेलोसिटीज गिवन हो और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वर्ड यूज हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, वो मूव करना शुरू कर रहा है रेस्ट से, तो उसकी वर्डिंग में एक वेलोसिटी छुपी हुई है, वो है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 होगी। फिर कंसीडर कर लें, सपोज कर लें कि वो ऑब्जेक्ट 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो यूनिफॉर्म वर्ड भी यूज हो गया। लेकिन यहाँ पर दो वेलोसिटीज गिवन है, एक 0, दूसरी 40 मीटर पर सेकंड। तो इस वजह से हम यहाँ पर, और यूनिफॉर्म का वर्ड भी यूज हुआ, इस वजह से हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी रेज होता है कि इनिशियल वेलोसिटी कब 0 होगी और फाइनल वेलोसिटी कब 0 होगी। तो आप सब ये सेंटेंसेस भी अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा कि इनिशियल वेलोसिटी कब 0 होगी और फाइनल वेलोसिटी कब 0 होगी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को 4 कंडीशंस में ऑब्जर्व करता है। फर्स्ट वन इज कि ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, यानी हमने उसे ऑब्जर्व किया, ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, देन वो मूव करना शुरू हुआ, तो हम वहां पर कह देंगे कि इनिशियली तो ये रेस्ट में था, तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 थी, इस वजह से इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, यानी VI 0 होगी। और अगर हम फाइनल वेलोसिटी को देखना चाहते हैं कि कब 0 होगी, तो ये कंडीशन भी हम देखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट सेकंड कंडीशन जो ऑब्जर्व करता है वो ये है कि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में था, हमने उसे ऑब्जर्व किया, रेस्ट में नहीं देखा था। ये हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, स्टॉप पर खड़े होकर, गाड़ी में जाते हुए, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में था, उसने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया, या तो इंक्रीज किया अगर और या डिक्रीज किया। तो ये दो कंडीशंस हो गए कि हमने एक ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी इंक्रीज होते हुए ऑब्जर्व किया या वेलोसिटी डिक्रीज होते हुए ऑब्जर्व किया। तो ये दो कंडीशन मजीद हो गए, इट मीन्स के 3 कंडीशन हमने ऑब्जर्व करी। फोर्थ कंडीशन क्या है? ऑब्जेक्ट को हम ऑलरेडी मोशन में देखते हैं और वो हमारे सामने मूव करते हुए रेस्ट में आ जाता है, तो ये कंडीशन भी हम ऑब्जर्व करते हैं।
यहाँ पर जब वो ऑब्जेक्ट फाइनली रेस्ट में आ जाएगा, इट मीन्स के वहां पर फाइनल वेलोसिटी जीरो। सही, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कब जीरो होगी, फाइनल वेलोसिटी कब जीरो होगी, ये भी हमने आइडिया लगा लिया और ये भी पता कर लिया कि ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वर्ड यूज किया जा रहा होगा और इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो। और सेकेंडली कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। तो फिर हम ये डिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इन तमाम फॉर्मूलाज को आपने अपने माइंड में रखना है और इन्हीं को यूज करते हुए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है 2024 का क्वेश्चन नंबर 6 का ए। इसके अंदर कहा जा रहा है द फॉलोइंग ग्राफ, ये वाला ग्राफ हम यूज करेंगे। शोज द पाथ, ये कौन सा पाथ शो कर रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई एंड ई से एफ। और ये पाथ कौन फॉलो कर रहा है, एक बॉय है जो वॉक करते हुए इस पाथ को फॉलो कर रहा है। तो इसके अंदर करना क्या है, ये कह रहे हैं यूजिंग द ग्राफ कैलकुलेट दी। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी ये फाइंड आउट करना है, फिर बी टू सी फाइंड आउट करना है, देन सी टू डी, डी टू ई एंड ई टू एफ। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ग्राफ किन दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान ड्रॉ हुआ है। अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है टाइम विच इज इन सेकंड, और अलोंग वाई एक्सिस डिस्टेंस है विच इज इन मीटर। ये कुछ स्केलिंग यहाँ पर गिवन है जो कि उस पास पेपर में गिवन थी, वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है और मेंशन कर दिए। इन पॉइंट्स पर मैंने कुछ बिग नंबर लिखे हैं यहाँ पर, यानी वही 2 को मैंने थोड़ा सा बिग करके लिख दिया ताकि इनसे डिफ्रेंशिएट हो जाए दूसरे नंबर से। तो ए पॉइंट पर 2 ये, बी पॉइंट पर 10, इनको बड़े नंबर से मैंने शो किया है। इस पॉइंट पर सी पॉइंट पर 14, डी पर 18, ई पर 26, एफ पर 28। ओके, अब हम चलते हैं डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए। फॉर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एंड सी टू डी, सबसे पहला क्वेश्चन ये रेज होगा, सर आप ये दो डिस्टेंसेस सबसे पहले क्यों कंसीडर कर रहे हैं, हालांकि ए से बी फिर बी से सी करना चाहिए, सी से डी। बेटा ये इसलिए किया जा रहा है ताकि वो डिस्टेंस जो ए टू बी है वही सी टू डी होगा। किस तरह, आप देख रहे हैं ये दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ बना हुआ है, डिस्टेंस और टाइम। अगर डिस्टेंस चेंज होगा इट मीन्स के वाई एक्सिस पर कुछ अपवर्ड हम मूव कर रहे होंगे या डाउनवर्ड मूव कर रहे होंगे, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी। जब डिस्टेंस चेंज होगा, डिस्टेंस कवर होगा, तो डिस्टेंस कवर करने के लिए या तो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर होगा तब, या डाउनवर्ड मूव कर रहे होंगे तब भी डिस्टेंस कवर होगा, क्योंकि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब हम देखते हैं यहाँ पर तो कोई वाई एक्सिस कवर नहीं हो रहा इस टाइम इंटरवल, कहाँ से कहाँ, 2 से 10 तक। इस टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कुछ भी कवर नहीं हो रहा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन ये शो कर रही है कि वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं आ रहा, इट मीन्स को कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा। तो हम कह सकते हैं ए से बी, और यही जो ग्राफ का पार्ट है, सेगमेंट है, इसी किस्म का सेम सी टू डी भी है। तो यहाँ पर भी वाई एक्सिस कुछ भी कवर नहीं हो रहा इस वाले पार्ट में, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा क्योंकि वाई में कोई चेंजेस नहीं आ रही। तो हम ये कह सकते हैं द डिस्टेंस इज S1 एंड S3। इस डिस्टेंस को हमने ए से बी को S1 कहा, बी टू सी S2 कहा, और सी टू डी S3 से शो किया डिस्टेंस को, और डी से ई तक का जो डिस्टेंस है वो S4 से रिप्रेजेंट किया, और ई से एफ तक का S5 से रिप्रेजेंट किया। हम यहाँ पर देख रहे हैं S1 डिस्टेंस और S3 डिस्टेंस। तो यहाँ डिस्टेंसेज हैं S1 एंड S3 आर इक्वल टू 0 बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वाई एक्सिस।
इट मीन्स कि बॉय डिड नॉट कवर डिस्टेंस इन डेट टाइम इंटरवल। उस टाइम इंटरवल में बॉय कोई डिस्टेंस कवर नहीं करा, इस वजह से हमने कहा S1 और S3 क्या होगा, 0 होगा। ओके, अब हमें डिस्टेंस कवर करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम B टू C, B से C। ये फाइंड आउट किस तरह करेंगे हम, हमने आइडिया लगाया कि ये B पॉइंट पर y एक्सिस 2 है, इतना इस पर ऑब्जेक्ट था, वो बॉय इस पॉइंट पर खड़ा हुआ था, यहाँ से उसने डिस्टेंस कवर करना स्टार्ट किया और इस C पॉइंट तक पहुंचा और कितना डिस्टेंस कवर हो गया, 18। लेकिन उसने स्टार्ट कहाँ से किया, 2 से स्टार्ट किया। तो ये वाला जो 0 to 2 है ये तो इस पाथ में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को हटा देंगे। किस तरह, सब्ट्रैक्ट करके। ये देखिए डिस्टेंस फ्रॉम B टू C, इसको हमने S2 से रिप्रेजेंट किया और ये किस तरह होगा, फाइनल डिस्टेंस यानी 18 माइनस 2, ये वाला 2 और ये 18, 0 से लेकर 18। जब आप इस टोटल में से इतने पार्ट को माइनस कर देंगे तो आपके पास 16 मीटर आ जाएगा। सही, ये तो डिस्टेंस है S2 जो कि 16 मीटर आपके पास आ गया। ओके, अब हम S4 की तरफ चलते हैं। S4 डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी D टू E डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमने देखा D पॉइंट कहाँ पर है, 18 पर, और E पॉइंट को देखा, E पॉइंट है आपके पास 10 पर। आप उस पास पेपर में देखेंगे कि वो E पॉइंट 10 के अलाउंग है। तो इट मीन्स कि 18 जो बड़ा हो उसमें से माइनस कम को करें, क्योंकि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो हमने कहा कि 18 माइनस 10, क्योंकि ये वाला 10 यहाँ पर डिस्टेंस कवर ही नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, 18 में से, टोटल में से इतनी को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 18 माइनस 10 कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, S4 इज इक्वल टू 8 मीटर। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। तो 8 मीटर डिस्टेंस आपके पास S4 आ गया। ओके, लास्ट डिस्टेंस हमारे पास S5 है। S5 के लिए भी कर लेते हैं, 4 S5। अब S5 डिस्टेंस हमने कवर यहाँ पर फाइंड आउट करना है, किस तरह करेंगे, देखें E पॉइंट कहाँ पर है, किस पॉइंट पर है, 10 पर है, और ये F पॉइंट किस पर है, 14 पर। तो ग्रेटर नंबर को शॉर्टर नंबर से माइनस कर देंगे, तो S5 इज इक्वल टू, बड़ा नंबर कौन सा है, लार्ज नंबर 14 माइनस, और छोटा नंबर कौन सा है, 10। तो S5 आपके पास आ जाएगा 4 मीटर। सेकंड पार्ट में आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया जो कि आपने डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर लिए। ये मैं ब्रैकेट में इसको कर देता हूं ताकि अब क्या कर रहे हैं, हम पार्ट 2 कर रहे हैं, और पार्ट 2 फॉर एज टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। टोटल डिस्टेंस, तो हम तमाम डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे, हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो एस टोटल हमने यहाँ लिखा, ये इक्वल होगा S1 प्लस S2 प्लस S4 प्लस S5। ओके, अब आप वैल्यूज पुट करवा दें स्टूडेंट्स। तो S टोटल आपके पास ये है, S1 कितना था, 0, वेरी गुड, प्लस S2 16 मीटर, 16 प्लस S4 कितना है, 8 मीटर, प्लस S5 कितना है, S1 S2, यहाँ पर S3 भी मेंशन करना, देन S4।
तो S3 आपके पास 0 था, प्लस S4 आपके पास कितना है 8 मीटर, S5 कितना है 4 मीटर। आप इन तमाम को ऐड कर दें, 16 प्लस 4 20, 28 मीटर आपके पास एस टोटल आ गया। ओके, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है थर्ड पार्ट में कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। डिस्प्लेसमेंट आप तमाम स्टूडेंट जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की नेचर है वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसके अंदर हम वेक्टर्स को देखेंगे कि बॉय किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। पहले ए टू बी कर रहा था, हेड टू टेल रूल यूज करें। अब सेकंड वेक्टर की टेल, फर्स्ट वेक्टर का हेड। ओके, अब थर्ड वेक्टर की टेल और सेकंड वेक्टर का हेड। इस तरह आप ज्वाइन करते जाएंगे, इसी तरह यहाँ पर भी ज्वाइन कर देंगे, इसी तरह यहाँ। अब आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ से इस डायरेक्शन में, देन इस डायरेक्शन में, देन इस डायरेक्शन में, देन वापस इस डायरेक्शन में, यानी अगेन डाउनवर्ड मूव किया, तो ये वाला वेक्टर इसके ऑपोजिट हुआ, यानी इतना डिस्प्लेसमेंट हम माइनस कर देंगे टोटल में से। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आया था 28 मीटर। तो 28 में से हम कितना माइनस कर देंगे, ये था हमारे पास S4, ये माइनस कर देंगे और S4 कितना आया था 8 मीटर आया था। तो हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए क्या करेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट को 28 था, 28 माइनस 8, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में था, ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, लिहाजा हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ 16 प्लस 4। तो इसमें से हम एक को माइनस में लिख देंगे, जैसे हमारे पास ये 0 प्लस 16 प्लस 0 और माइनस का 8 प्लस का 4, इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। 16 माइनस 8, 8 प्लस 4, तो D आपके पास आ जाएगा 8 प्लस 4 12 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आपके पास आएगा 12 मीटर। तो ये तो था बेटा न्यूमेरिकल 2024 का। नेक्स्ट क्लास में क्योंकि ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी था, इस वजह से हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई इसके ऊपर, ताकि हम इस न्यूमेरिकल को सेपरेटली अंडरस्टैंड करें। तो ओके, हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस यही चैप्टर 2 से रिलेटेड देखेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और याद रखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि न्यू नोटिफिकेशन जो आने वाली वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो आप जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़।